फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए 5 सितंबर 2022 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, जो 100% रियल क्वेश्चंस है, जो हमने आप सभी के लिए सुंदर पीडीएफ में तैयार किया है, जो साफ सुथरे तरीके से है, जो आप सभी के लिए आप देख सकते हैं। देखिएगा, आज जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, हमको लगभग 40+ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स द्वारा बताए गए हैं, वही क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी लोग देखें 5 सितंबर के सारे क्वेश्चंस को। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 5/9/2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा, जो आज आए हुए हैं क्वेश्चंस। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिया हुआ है। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, मौलिक कर्तव्य, पंचायत, मौलिक अधिकार, ये सब क्वेश्चंस, राष्ट्रपति, पॉलिटी में आपको ये कंप्लीट करना है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, भारत में 2023 में ओलंपिक की मीटिंग कहाँ होगी? मुंबई में होगी। कोई नदी जब समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे मुहाने बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उससे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। जब समुद्र में मिलने से पहले कई नदियां बट जाती हैं मुहानों में, तो उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। देखिएगा, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? यहाँ पे प्रतिरोधकता पूछा हुआ है, तो प्रतिरोधकता केवल तापमान पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 5, जनरेटर के सॉफ्ट को अगर तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा? तो उसमें जो होता है कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जनरेटर के सॉफ्ट को अगर हम तेजी से घुमाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उसका बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सारे गामा पा जो संगीत का धुन है, सारे गामा पा के आधार पर कौन सा पीरियोडिक टेबल था और किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, और न्यूलैंड्स का ही अष्टक नियम है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, महिलाओं को नौकरी के नियोजन में पुरुष से कम वेतन दिया जाए तो किसका हनन हो रहा है? तो समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। कल भी समानता के अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बैरन द्वीप है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत में केवल पाया जाता है, वो भी बैरन द्वीप पे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? तो 2 अणु जुड़ते हैं। देखिए, CO2, तो कार्बन 1 हो गया, ऑक्सीजन कितने अणु हो गए? 2 हो गए। आयन का डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार के रिएक्शन में होता है? तो जब आयन का डिस्प्लेसमेंट होता है तब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा त्योहार जनवरी में मनाया जाता है? तो पोंगल जनवरी में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहकर बुलाया था? तो 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का अधिनियम कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ISSF 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो मनु भाकर द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। 2022 के करंट अफेयर भी आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 1957 में किसने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाव दिया गया है त्रिस्तरीय व्यवस्था का। पहली ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली कार सबसे पहले किस कंपनी ने लॉन्च की? तो टोयोटा द्वारा लॉन्च की गई है, ध्यान रखिएगा। भारत GATT का गेट का सदस्य कब बना था? तो 1995 में भारत गेट का सदस्य बना था। तमिलनाडु की भाषा तमिल किस शैली की है? तो तमिलनाडु की भाषा तमिल द्रविड़ शैली की है। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, SO3 + H2O का प्रोडक्ट क्या बनेगा? जब हम SO3 और H2O को मिक्स करते हैं, जब हम रिएक्शन करते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो H2SO4 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, किसमें 3 कार्बन पाया जाता है? तो देखिएगा, दिया है ग्लूकोज, इथेनॉल, पायरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो ध्यान रखिए, ग्लूकोज में देखिए, ग्लूकोज का जो बॉन्ड होता है C6H12O6 होता है, इथेनॉल का होता है C2H5OH होता है, पायरुविक एसिड का होता है CH3COCOOS। तो देखिए, पायरुविक एसिड में 1 2 3 कार्बन हो गया, इथेनॉल में 2 कार्बन हो गया, और ग्लूकोज में C6 हो गया, 6 हो गया, ग्लूकोज में 6 हो गया, बेंजोइक एसिड में 7 कार्बन हो गए। तो यहाँ पूछा गया 3 कार्बन, तो पायरुविक एसिड में 3 कार्बन पाए जाते हैं। पराबैंगनी किरण से कौन सी बीमारी होती है? तो पराबैंगनी किरण से स्किन कैंसर होता है। पौधे कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। पेट्रोल, कोयला, फॉसिल फ्यूल किस तरह की सोर्स है? तो नॉन रिप्लेसेंट एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ध्यान रखिएगा।
अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, और फोकस की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इमेज कहाँ बनेगी। देखिएगा इसका जो डेटा है वो इधर उधर हो सकता है, स्टूडेंट्स के द्वारा जो बताया गया है तो डेटा क्वेश्चन लगभग सेम ऐसा ही है, लेकिन डेटा चेंज हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। U इक्वल टू देखिएगा, जब हम अवतल दर्पण का फॉर्मूला देखते हैं तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। तो U इक्वल टू देखिएगा, बाएं तरफ अवतल दर्पण में U की वैल्यू -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/15 इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/v हो जाएगा। 1/v की वैल्यू निकालेंगे 5/30, तो v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिएगा क्या है, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर और जो वस्तु बन रही है वो 6 सेंटीमीटर की। तो इसी से समझ में आ रहा है कि पहली बात तो जो इमेज है वो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब इसका जो हो जाएगा छोटा बनेगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब क्या हो गया, इससे छोटा बन गया, तो वास्तविक उल्टा और प्रतिबिंब छोटा बनेगा। एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल का देखिएगा, अगर अपवर्तनांक √2 है, आपतन कोण 45 डिग्री है, तो अपवर्तित कोण कितना होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अपवर्तनांक बराबर होता है sin i अपॉन sin r। तो √2 देखिएगा यहाँ पे √2 दिया हुआ है, √2 इक्वल टू sin 45, i की वैल्यू हमें दी है, आपतन कोण की दी है 45 डिग्री, sin r की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए हम वैल्यू रखेंगे, तो √2 इक्वल टू sin 45 की वैल्यू 1/√2 हो गया बाई sin r। sin r की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो sin r इक्वल टू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, आपतन कोण की वैल्यू 45 डिग्री, अपवर्तित कोण की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 5/9/2022 के द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी, तो भारत के द्वारा की जाएगी। च्यवनप्राश में जो आंवला का उपयोग होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो जो उसका रासायनिक नाम आंवला का होता है वो होता है फिलेंथस एम्ब्लिका। ध्यान रखिएगा, फिलेंथस एम्ब्लिका। इनमें से कौन शुद्ध रख ले जाता है, तो फुफ्फुस सिरा द्वारा शुद्ध रख ले जाया जाता है। CuO प्लस H2 जब रिएक्ट करते हैं तो Cu प्लस H2O, कॉपर H2O, इसका अपचयन हो रहा है, तो इसमें पूछा जा रहा है किसका अपचयन हो रहा है। H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए Cu का अपचयन हो रहा है और H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अनुच्छेद 15 में क्या है, देखिए समानता का अधिकार, हमने आपको बताया ना, समानता का अधिकार अभी ऊपर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में लगभग रिलेटेड पूछा गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है, 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन बेसिस पे था, स्टूडेंट एक यही बता पाए हैं, तो हमने यही ऐड किया है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 343 ए में क्या है, तो देखिए भाषा से रिलेटेड भी हमने आपको बताया, हमने आपको 6 शास्त्रीय भाषा बताया था, तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तो 6 शास्त्रीय भाषा है, तो भाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए यूनिसेफ ने किसके साथ समझौता किया, तो बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए यूनिसेफ ने नीति आयोग के साथ समझौता किया है। बारिश का देवता किसको बोलते हैं, तो बारिश का देवता इंद्र को कहा जाता है। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है, तो सूर्य देवता की जाती है। बिहार वाले ये ज्यादा जानते होंगे कि छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है, तो सूर्य देवता की जाती है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है, हाइकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। आम जनता के संपर्क में रहती है, तो देखिएगा जो स्थानीय सरकार होती है वो आम जनता के संपर्क में रहती है, पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार, गृह मंत्रालय, तो स्थानीय सरकार इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें एग मार्क नहीं होता, तो देखिए खाने वाली चीजों में एग मार्क लगता है, शहद में एग मार्क होता है, बहुत सी कंपनियां जो सब्जियां देती हैं उनमें भी एग मार्क होता है, स्वर्ण आभूषण में हॉल मार्क होता है, ध्यान रखिएगा। तो स्वर्ण आभूषण में हॉल मार्क होता है, एग मार्क नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 39 देखिएगा, साइक्लोक्लोरो पेंटिंग में कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो 15 सिंगल बॉन्ड होते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में किया गया। दाएं हाथ का नियम पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, थंब जो होता है वो फोर्स को दर्शाता है, फोर फिंगर जो होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, जो हमारी मिडिल फिंगर होती है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को दर्शाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 के तत्वों का संयोजकता कितना होता है, तो उत्तर 2 हो जाएगा। पौधों में फूड कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो जो फूड होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा फूड होगा, सॉरी, पौधों में फूड कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो पैरेन्काइमा में स्टोर होता है। इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, इसमें ऑप्शन दिया था, तो शिक्षा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। जलीय जीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं,
तो जलीय जीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए। आप इसी प्रकार आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिल्डर से जुड़े रहिए। आइए हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि हमने आप सभी के लिए मास्टर वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया है। उसके बाद हमने फर्स्ट फेज के भी लिंक प्रोवाइड कराए हैं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप कोशिश करिएगा कि फेज 1 के क्वेश्चन को जरूर रिपीट करिएगा। जैसे ही सेकंड फेज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं, वैसे ही हम आपको सेकंड फेज के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। आप सभी के सहयोग के लिए और आप अधिक से अधिक अपने चैनल को शेयर करिए ताकि आपका अपना यूट्यूब चैनल इसी प्रकार तरक्की करता रहे और आप सभी की सफलता में हमारा सहयोग पूरा रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।